लोग परिवार एक हो जाता है। इनके यहाँ ऐसा नहीं था जी, नाखूनों से मांस आपने अलग किया। एप्रिशिएशन मॉम से मिलती रहती है ना, तुम गलत भी करो तो भी एप्रिशिएशन मिलेगी। बस में रिश्तेदार एक दूसरे के आते थे जाते थे, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं। काम है उन दो लोगों का, इतनी प्राइवेसी तो अभी तक किलकारियां गूंज जाती वही कि आज की हियरिंग पर क्या हुआ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक करिए। देखिए, आप मुझे लाइक करोगे, यूनिवर्स आप लोगों को लाइक करेगा। आज का वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है। जिन्होंने शाम का मेरा वीडियो नहीं देखा है, प्लीज़ ज़रूर से चाहिए। देखना नहीं है, सुनना है, हेडफोन लगाकर सुनना है, अच्छे से सुनना है, ताकि आप लोग उनको भी रिप्लाई दे सको जो कि कमेंट सेक्शन में ये कहते हैं कि हमने पता नहीं किस किस स्पॉट में वीडियो बनाया है। जिनको इतना ही नहीं पता कि वीडियो सिर्फ और सिर्फ बड़की जीजी के ऊपर था। अधूरा वीडियो था, 23 मिनट का वीडियो था। अधूरा इसलिए मैंने बोला क्योंकि खुल के अभी बातें करनी बाकी थी, है ना। तो वो मैंने कहा कि मैं रूबरू आकर बातें करती हूँ आप लोगों के साथ, है ना। काफ़ी शेयर करना है, बहुत कुछ शेयर करना है। अच्छा जी, यहाँ पर देखो, हमारी किसी से भी नाराज़गी नहीं है, ना ही हमें किसी से कोई जेलस है। एक्चुअली में ये मेरा चैनल है, माई ओपिनियन, मतलब मैं रख सकती हूँ अपनी ओपिनियन, और इस चीज़ के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। यूथ को आप गलत इन्फ्लुएंस करते हो, न्यूली मैरिड, न्यूली कपल को आप गलत इन्फ्लुएंस करते हो, न्यू मॉमी बनने वाली जो होती हैं, जो न्यू मॉमी है, उनको भी आप गलत इन्फ्लुएंस करते हो, ठीक है। यहाँ पर किसी एक जन को लेकर, किसी एक पर्सन को लेकर बात नहीं हो रही। यहाँ तो पूरा कुनबा इकट्ठा है जी इन सब मामलों में, क्या छोटे क्या बड़े, ठीक है। दादी द्वारका बन रखी हैं ये जुठियंका। तो इसके ऊपर ये बात थी, भैया ये जो आज तुम्हारा चेहरा निकल कर सामने आया है, तुम जो आज इतनी अच्छाई की देवी नज़र आ रही हो, ये तुम उस समय कहाँ थी, है ना। जब हम लोग भी दीदी करके बात करते थे, जब मैं पुतन की साइड में ही बात करती थी, पुतन के लिए ही बात कर रही थी, है ना। जिसमें कि मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बोला जाता था कि अरे आप को पता नहीं है पुतन का के बारे में, वो ऐसी है, वो वैसी है ना। आप हमेशा उसके फेवर में क्यों बात करती हो? आज आप आकर बकवास लिख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में। कमेंट एज इट इज़ ही पड़ा है, रिप्लाई अच्छा खासा मिला है उनको, देख सकते हो, ओके। और जल्दी मेरा भी शिमला का टूर लगेगा, और काफ़ी, भाई अब मेरे को बताना ही नहीं, मैं बात नहीं खुल के करूँगी यहाँ पर, तो बताऊँगी हम लोग किसके लिए जा रहे हैं। सिर्फ अपने मन की शांति के लिए, घूमने घमाने के लिए, है ना। मैंने शिमला ही क्यों चूज़ किया है, ऐसा क्या हुआ वहाँ पर, किसकी पोस्टिंग हुई, ऊंची किसकी पोस्ट है वहाँ पर, जहाँ के, अब चलो छोड़ो, मेरे को नहीं बात करनी, अपनी तो बिल्कुल भी नहीं करनी। लेकिन मैं वहाँ जाऊँगी, जब भी जाऊँगी वीडियो ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जी, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि अभी जो बातें हो रही हैं कि नन्नू जीजा क्या मिल पाएगा अपने बेटे से, क्या वो मिला है, मुझे नहीं पता अभी उसका एपिसोड आया कि नहीं। इस समय 7 बज रहे हैं और मैंने आपके लिए एपिसोड ये रेडी कर रही हूँ, है ना। उसके साथ वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन वहाँ पर जब लास्ट टाइम वो गया था, उसको वहाँ पर ऐसे ही देखो, एक तो आप पब्लिक प्लेस पर हो, वहाँ पर हल्की फुल्की भी झड़प जो होती है ना, वो भयंकर लड़ाई का रूप ले लेती है। लोग जानने पहचानने वाले निकल आते हैं, कुछ सब्सक्राइबर निकल आए थे और उन्होंने कुछ नई क्लिप वगैरह ले ली थी, और पता लग गया था कि ये मोटू खुद को पढ़ा लिखा, समझदार और संस्कारी दिखने वाला, और इसने वो जाहिलता भरी हरकतें करी हैं, है ना। मैं आज के वीडियो में ये चीज़ें क्लियर करूँगी। पढ़ाई जो होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों के लिए, इसके लिए नहीं होती कि आपने किताबें काली करी हैं, कापियाँ काली करी हैं, टीचर ने पढ़ाया, आपने लिख के पासिंग मार्क्स ले लिए, बस दैट्स इट, हो गई पढ़ाई। ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई होती है संस्कार। अच्छे इंसान तो बन जाओ पहले, है ना, फिर ज़िंदगी में कमाई की ओर चलना। लेकिन यहाँ पर क्या है, कमाई कमाई कमाई, झूठ के ऊपर कमाई।
ये हम वो व्यूअर्स हैं कि जो शुरू से जुड़े हुए हैं और एक एक चीज़ हमें वो इनकी पता है जो कि ऑफ कैमरा नहीं ऑन कैमरा रखी इन लोगों ने, इसलिए खुलकर बात कर रहे हैं, है ना। किसी के सपोर्टर नहीं है, नन्नू के भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नन्नू की जो गलतियां होंगी उसके ऊपर बात करी जाएगी, ठीक है। पुत्तन की होंगी पुत्तन पर करी जाएगी। लेकिन आज का मेरा एपिसोड सिर्फ और सिर्फ झूठी पर ही था। फिर भी इतनी तकलीफ, ऐसे लग रहा था पेट ही नहीं साफ हुआ उस बंदी का और वो हगने मूतने यहाँ आ गई। तो मैंने कमेंट डिलीट नहीं किया है, बड़े प्यार से पोलाइटली अच्छे तरीके से रिप्लाई दिया है। ओके मैम, तो चलो जी अब बातें कर लेते हैं थोड़ी कि वो मिला है नहीं मिला है, क्या हुआ उसके साथ, वो अपने एपिसोड में बताएगा। लेकिन किसी के घर में ऑफ कैमरा क्या होता है हमें नहीं पता। ऑन कैमरा जो आप सोशल मीडिया पर दिखाते हो उसके तहत हम लोग बड़े अच्छे तरीके से ढंग से अपनी बात रखते हैं। यहाँ पर रिश्तेदारों से जो थोड़ी सी भी मदद कभी फाइनेंशियली करी गई थी, ये उस रिश्तेदार की बात कर रही हूँ जो नॉन यूट्यूबर है, जो यूट्यूब पर है भी नहीं, लेकिन ऑन कैमरा उनको दिखा कर जो डॉलर कमाए थे और उन्हीं में से थोड़ी सी उनकी हेल्प करी गई, उनसे मांग ली गई वापस। और ऐसा क्या करा, सोशल मीडिया पर उसका वीडियो बनाकर डाला गया, बोला गया कि भैया फला टाइम पे हमने मदद की थी, हमारी फिर वो वापस कर दी जाए। ऐसे एपिसोड में बोलेंगे और बाद में फिर ऐसे ही एपिसोड अपने हाइड कर लिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाइव करी थी, है ना। अभी इनका कहना है जुटियंका मैडम का कि हमने वो एपिसोड जो है डिलीट कर दिए, लेकिन अब धीरे धीरे पब्लिक कैसे होने लग गए। भाई झूठ 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 और कितना झूठ। अब नॉन यूट्यूबर जो रिलेटिव हैं कहती हैं माता जी, सबके ऊपर उनका ध्यान है मदर इंडिया का, वो सबको देखती हैं, ठीक है। किसी के भी एपिसोड हो वो सारे वॉच करती हैं, अच्छा भी सुनती हैं बुरा भी सुनती हैं, छोड़ती वो किसी को नहीं, है ना। वो बताना चाहती हूँ कि आपने कहा था नोवा नालो मांस कभी वख नहीं होंगे, है ना, नाखूनों से मांस कभी अलग नहीं होता। तो माता जी आपका दिल पत्थर का है, या फिर आप भी झूठी ही निकली, झूठी की मम्मी हो आप, है ना। नाखूनों से मांस कैसे अलग हो गया। इधर भाई ने आंखें मूंदी और उसके बच्चे जो है वो पराए हो गए। हालांकि जो बहनें होती हैं ना अपने भाई और अपने भतीजों के लिए जान उछावर करती हैं। मांस अलग हो गया, मांस बहुत अच्छे से अलग हुआ। एक तो भाई जो हारी बीमारी में भी साथ देते नज़र आए थे, उन इस उम्र में, इतनी बड़ी उम्र में भी ये जो माता जी हैं उनका नाम तक नहीं लेती, उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दी, है ना। शादी ब्याह में भी नहीं बुलाया। हालांकि मैंने अपने लोगों में देखा है, बाकियों के भी यही होगा कि देखिए शादी ब्याह और कहते हैं ना सुख दुख में जितने भी नाराज़गी होती है पर, है ना, वो सब दूर हो जाती है, सब लोग परिवार एक हो जाता है। इनके यहाँ ऐसा नहीं है। इनके यहाँ मैं और मेरे ये 3 बच्चे, बस दैट्स इट, और कोई नहीं, और कोई नहीं। यही हमारी फैमिली है। और पैसे को ही खास करके तवज्जो दी जा रही है। दांतों से पैसा जो पकड़ते हैं ना, एक बात है, कहावत है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है ना। तो ये हो गया भाई, उस समय इन्होंने बड़ी किल्लत झेली थी पिताजी के जाने के बाद, लेकिन धीरे धीरे इनकी सारी चीज़ें सही हो गई माता जी की स्ट्रगल, माता जी की मेहनत की वजह से, है ना। लेकिन अब चलो ठीक है, बच्चियों ने क्या स्ट्रगल करी, बड़की ने करी, बड़की कह रही है ना। बाकी छोटों ने तो करी नहीं, क्योंकि छोटों के फेस वैल्यू तो बड़की ने बना दी, है ना, ये सारी बातें। लेकिन माता जी नाखूनों से मांस आपने अलग किया है ना। आज बड़की जो अपने ही नॉन यूट्यूबर रिलेटिव छोटे भाई बहन जो पुत्तन से और ये गुलाबचंद से भी छोटे हैं, है ना, उनका कभी भी इतना नहीं सोचा कि चलो उनकी थोड़ी हेल्प कर दी जाए, उनको भी चैनल ओपन करवा दिया जाए, उनको भी गरीबी से, कहते ना रेखा, गरीबी रेखा से वो भी बाहर निकले, है ना। कभी नहीं उनकी ये हेल्प नहीं करी। लेकिन उनकी हेल्प करेंगे कि जो इस झूठी को एप्रिशिएट करेंगे। एप्रिशिएशन की भूखी ये झूठी, क्योंकि एक्चुअली में इसने कहा मुझे एप्रिशिएशन कभी नहीं मिली। तो भाई मैंने कहा मैं एग्री करती हूँ। कितना दुख होता है उस इंसान को जब वो बहुत करता है
चाहे वो माँ है, चाहे वो बहन है, चाहे वो भाई है, चाहे इवन अपने बच्चे क्यों नहीं है, सबके लिए करे, लेकिन उसको कभी भी 2 बोल एप्रिशिएशन के ना मिले, है ना, तो फिर उसको ये कहा जाएगा ना कि कर्मा वापस आता है, तो अच्छे हैं करा तो अच्छा मिलेगा ना। अब मेरे को एक कमेंट ये भी आया कि अच्छा चलो ठीक है, पहले ये क्लियर कर दूं कि जूठी को अब एप्रिशिएशन जहाँ से मिली तो भाई जूठी ने उनका नाम लिया, है ना, नाम जूठी ने नहीं लिया, माता जी ने लिया, और वो थैंक यू बोलती हुई भी नज़र आई, तो बड़ी अच्छी बात है। एटलीस्ट उनको पता तो लगा कि कोई तो है जिन्होंने उसके काम को सराहा, है ना। लेकिन मेरे पास तो खबरें पहले आ जाती हैं, उन्होंने बताया कि भाई ये वही लोग हैं जो आज सराह रहे हैं ना, इसको एप्रिशिएशन मिल रही है, ये वही लोग हैं जो भैया भाभी के वहाँ पहुँचने पर, पटना पहुँचने पर, तो ये वही लोग हैं जो आज अप्रिशिएट कर रहे हैं जुठियंका मैडम को भाई पुत्तन के यहाँ रहने पर, कि पुत्तन को बुरा बना दिया था कि माता जी को भी तुम नहीं दिखाओगी, यही लोग बुराइयां भी कर रहे थे, और जो है सच था। और जो अगर वो बोल भी रहे थे ना कि भाई झूठी देखो केला डाल दिया, पुत्तन के लिए ऐसा बोल रही हैं कि वो थोड़ी सी ऐसी नेचर की हैं, ये है वो है ना, अब वो मम्मी को भी नहीं दिखाएगी, है ना, भाई सबकी प्राइवेसी होती है, ये सब एक हो गए हैं और उसको बेचारी को अकेली छोड़ दिया, है ना। ये वो ही लोग हैं, आज उनकी अप्रिशिएशन से तुम खुश हुई, तो यही बात है कि तुम उनके लिए भी अगर इतना कर सकती हो तो तुम अपने भाई बहनों के लिए भी जुठियंका कर सकती हो, लेकिन तुम नहीं करोगे। बात कर लेते हैं बेस्ट फ्रेंड की, एक बार भी याद नहीं आई। तो मोटू इतना नाकारा तो नहीं है कि वो अपनी माता जी से मिलने नहीं गया होगा। माता जी ने ये जूठी की माता जी के साथ दुपट्टा चेंज किया था कि बहनें हो गई, है ना, मुँह बोली बहनें हो गई एक दूसरे की वो, तो ये जो बहनें हैं तो बहनों का मिलन नहीं हो रहा पिछले 1 साल से, 1 साल से नहीं 6 महीने से। माता जी जब से वापस आई हैं उसके बाद से मिलन नहीं हुआ इनका, नाम भी नहीं लिया गया उनको, सिर्फ नाम जब भी लिया जाना है जब जब डॉलर चाहिए होते हैं। आप परिवार को एक दिखा रहे हो तो एक दिखाओ ना, एकजुटता दिखाओ ना। और हाँ, एप्रिशिएट तो देखो बनता है कि जुठियंका ने कभी अपनी इनलॉज फैमिली के लिए यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं की हैं, जो कि पुत्तन ने की हैं बहुत ज़्यादा, है ना। तो अब ये चीज़ है कि भाई बच्चे को बड़ा करने में जो, अच्छा चलो पहले ये भी मैं एक बात क्लियर करूँ, मेरे पास कमेंट आया था जिसमें ये लिखा गया था कि जो नन्नू है, नन्नू जो जुठियंका है, जुठियंका ने नहीं दुपट्टा के जो है गुलाब चंद, उसने कर्जे नहीं उतारे अपने उसके ससुराल वालों के, है ना, और ना ही कर्जे उतारे, ना ही उसने गोल्ड वोल्ड ऐसे कुछ उनको गिफ्ट किया है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब मैं आपको बताऊं कि ये जो पुत्तन है, क्या पुत्तन ने कोई गोल्ड गिफ्ट किया अपनी इन-लॉज फैमिली को? तो यहाँ पर क्लियर किया जाए, है ना। रही बात कर्जे उतारने की, जब तुम उस घर की बहू बन गई हो, ठीक है, तुमने कर्जे उतारे नहीं कर्जे उतारे, किसी को क्या पता है, तुम्हारे मियाँ बीबी के आपस की क्या रजामंदी है, किसी को कोई मतलब नहीं। और बात आती है बड़की पर फिर से, कि बड़की ने अपना सारा गोल्ड सेल कर दिया मोटू की पढ़ाई के लिए, और ये ऑन कैमरा जुठियंका ने बताया, ठीक है। तो उसके लिए कोई क्यों नहीं बोलता, उसको क्यों नहीं कोई अप्रिशिएट करता कि आज जो कुछ भी है मोटू वो जूठी की वजह से है, तो वो क्यों नहीं बोलते, उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करा जाता। लेकिन अगर जूठी कहे कि मुझे अप्रिशिएशन नहीं मिली है तो ये भी गलत है। जूठी की मॉम ने स्पेशल लाइव करके गुलाबचंद को बोला था कि बहन की साइड लिया कर, बोला कर इसके लिए, है ना। एप्रिशिएशन मॉम से मिलती रहती है ना, तुम गलत भी करो तो भी एप्रिशिएशन मिलेगी, तुम मॉम को एक्सपोज करो ऑन कैमरा तो भी एप्रिशिएशन मिलेगी, तुम मॉम को 1 मंथ नहीं बुलाओ तो भी एप्रिशिएशन मिलेगी। माँ कर तो रही है तुम्हें अप्रिशिएट, और कौन कौन करे तुम्हें अप्रिशिएट। अब आती है बारी उस झूठ की जो इसने कहा कि हम टैक्सी करके चले गए थे, इतने नहीं जाना उत्थे नहीं जाना, शिमला जाना जरूर, टैक्सी करके चले गए थे। कौन टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठकर उसके हाथों को दिखाता है कि वो ड्राइव कर रहा है, कौन दिखाता है? फिर मोटू कहाँ बैठा था?
पीछे तो पुतन और माँ बैठी हुई थी, आगे तुम बैठी हुई थी, तो मोटू कहाँ बैठा हुआ था? उसके लिए अलग ऊपर से वो कैरियर वो लगवा रखा, वो ऊपर बैठ के आ रहा था, है ना। तो ये सारी बातें हैं कि ये झूठ बोलना बंद करो। और वापसी में भी आप जब आए हो तो उसने बोला, क्या नाम है, ये दुपट्टा मैडम ने, कि हमें दीदी के साथ आए हैं, तो हॉर्न लगा कि गेट खोलो, तो उसी ने उतर के गेट खोला लोग, है ना। तो ये जो टैक्सी होती है वो घर के अंदर नहीं जाती है। जो कोई ड्राइव कर रहा होगा, नहीं तो वो लोगों को भी तुम लोगों ने टैक्सी में लिफ्ट दे दी। कितनी बड़ी गाड़ी थी आप लोगों को पता है? पीछे 3 लोग आते, आगे 2 लोग ही आते, एक ड्राइवर एक दूसरा। हाँ, चिंटू आगे चला गया और ये चारों की चारों लेडीज़ पीछे जो हैं अपने आप को सेट वेट कर लिया इन्होंने, कैसे भी घुसड़ मुसड़ के। ये सारी बातें होंगी। बाकी उनकी मर्जी, वो बस में धक्के खाते आए, उनकी मर्जी, वो चाहे टॉय ट्रेन में बैठे, किसी को क्या मतलब, एंजॉय कर रहे हैं वो भी अपनी ज़िंदगी। लेकिन ये बार बार एक ही बात रिपीट करना बंद करो, किसी की प्राइवेसी। आप अपने इन्फ्लुएंसर होने का गलत फ़ायदा उठा रहे हो और दुनिया को गलत ही इन्फ्लुएंस करते हो। जो कोई भी आप लोगों के लिए मतलब सुन रहा होगा, जहाँ मुझे कमेंट करेगा आकर, वो सबसे पहले तो मुझे ये बताए कि आपके घरों में कोई रिश्तेदार नहीं आते? नहीं आते कोई रिश्तेदार? आते हैं ना। तो फिर वो रिश्तेदार आके अपने आप आपकी किचन में खाना बनाते हैं ताकि आप लोगों को बर्डन ना मिले, आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। प्राइवेसी वर्ड इतनी बार यूज़ किया है जुटियंका ने, जैसा कि ये लगा मुझे ये जो गुलाबचंद लिचड़ है और दुपट्टा मैडम जो है पूरा दिन घर में रोमांस करते हुए घूमते। क्या कहना क्या चाहती हो भाई, कहना क्या चाहती हो? इस बात से आप लोग भी मेरे एग्री करोगे कि भैया मेहमान जो होते हैं वो बर्डन नहीं होते, ठीक है। और आप भी किसी के घर जाते हो मेहमान बन के, तो आप भी बर्डन नहीं हो। हाँ, उनकी काम में आप थोड़ी बहुत हेल्प ज़रूर करवा दो। लेडीज़ हैं, चलो ठीक है, किचन में लग गई, ये हेल्प हो गई, है ना। लेकिन ये तो गलत मैसेज है ना कि परिवार जो है वो बर्डन होता है। रिश्तेदारी मेहमान एक दूसरे के आए जाएँ तो मैं कहती हूँ प्यार बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, ना कि बर्डन बढ़ती है ना। ये गलत इन्फ्लुएंस करती है, ये गलत सोच है इनकी, जुटियंका मैडम की, जिस वजह से आज मुझे ये फील हुआ कि पढ़ाई लिखाई कितनी ज़रूरत है। पहले तो लोग पढ़े लिखे भी नहीं होते थे, फिर भी इतना प्यार था आपस में, रिश्तेदार एक दूसरे के आते थे जाते थे, प्राइवेसी नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, एक एक ही कमरा मिला होता था, लेकिन दिन भर घर में पूरे में रोमांस करते घूमते नहीं थे। और दुपट्टा के पास कोई काम ही नहीं है, वो बस यही कहती नज़र आएगी, ये सेटिंग करती हूँ, ये बेड खींच के वहाँ लगाती हूँ, ये वहाँ लगाती हूँ। भाई सीख लो, देख लो, डेली व्लॉगिंग कौन लोग करते हैं, कैसे करते हैं। हालांकि पुतन के भी डेली व्लॉग जो आते थे पहले ठीक होते थे और जुटियंका के भी ठीक होते थे, है ना। अब भैया इनके पास स्क्रिप्ट नहीं है, इनके पास कुछ नए आइडियाज़ नहीं है, तो नए आइडियाज़ कहाँ लाएं? दिवाली के नए आइडियाज़ कहाँ से लाएं? करवा चौथ के कहाँ से लाएं? अब धनतेरस के लिए क्या क्या खरीदारी करनी, कैसे करनी है, वो कहाँ से नए नए आइडियाज़ लाएं? इससे अच्छा तो ये जो करवा चौथ इसने मनाई थी अपनी लास्ट ईयर, वहाँ पर जुटियंका ने अपने फ्लैट पर, है ना, वहाँ पर भी भैया इसको खूब मिलियन व्यूज़ आ गए थे इसकी इंस्टा रील पर ही, बड़े अच्छे तरीके से, जैसे मर्जी तैयार व्यार थी, लेकिन प्यारी सी लग रही थी, ठीक है, रेखा जैसी लुक देने की इसने कोशिश की थी। लेकिन अभी ये जो जहाँ पर गलत है तो वो गलत है भी, रिश्तेदार तो आते जाते रहे, परिवार है तभी तो भैया घर के दरवाजे खुले हैं ना, रिश्तेदार आएंगे जाएंगे, रौनकें लगेंगी। तुम्हारे जैसे थोड़ी ना साग के पत्तों के जैसे पत्ते जो है साफ करने में रौनक लग गई, साग की सीढ़ियाँ बच रही हैं तो रौनकें लग गई। कल खड़े खड़े किचन में मैंने फटाफट साग बना लिया, ठीक है। अब मैंने सब लोगों को इनवाइट किया था, आ जाओ वाइट मक्खन के साथ मक्के की रोटी, साथ में सरसों का साग, तो भैया खिलाती आप लोगों को मैं। अब आप लोग आए नहीं, मैं क्या करूँ? कम्युनिटी पोस्ट आप मेरी पढ़ते नहीं हो। खूब रौनकें लगी थी, मैं कहती खा पी के डांस करते, बल्ले बल्ले करते, मज़े ही आ जाते।
इनकी रौनकें लगती हैं चाय के साथ, इनकी रौनकें लगती हैं साग के साथ, इनकी रौनकें लगती हैं प्याज आलू गोभी आलू छीलने के साथ। भैया हमारे घर में रौनकें लगती हैं परिवार के साथ। रिश्तेदारी आती रहे, रिश्तेदारी जाती रहे, हम भी जाएं वो भी आएँ, मज़े ही मज़े हैं। मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है कि जब आपके घर में कोई आए, खूब सारी बातें करो, एंजॉय करो, अपने आज में जियो। ये भाई कहाँ पीछे पकड़ कर बैठ जाती हैं कि ऐसे हुआ वैसे नहीं कैसे हुआ। ये इसके एपिसोड तो उस पंकज उदास को भी उदास कर जाए सच्ची में। और वो जो पुत्तन है, पुत्तन के लिए ये बोल रही है भैया हेड्स ऑफ है, बच्चे को बड़े करना, कमाल हो गई, क्लैप। पुत्तन के बेटे जितनी, पुत्तन के बेटे से भी छोटी बेटी है मेरी बहन की, पता है ना आपको सबको, रियल सिस्टर है मेरी। और मुझे इसकी मम्मी के साथ बताओ, हद होता है कि इसकी मम्मी के साथ मेरी एज को कह रहे हो कि आप कंपैरिजन कर देते हो मेरे ग्रे हेयर की देख के। अरे झूठी को बोलो कलर करवाना बंद करे, इसके भी ग्रे हेयर ऐसे ही आएंगे, है ना। मेरा बेटा अभी कॉलेज उसका अब स्टार्ट हुआ है, +2 के बाद अब उसने फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली है, ठीक है। कोई ज़्यादा उम्र है नहीं, लेकिन लगती हूँ। आज मैंने एक लगाई थी पिक अपनी, जैसे आप लोगों ने देखा है चंपा को कि वो खुश होती है तो उसका फेस कैसे ग्लो करता है, और ऐसे ही जब मैं जलंधर से होकर आती हूँ मेरा फेस अलग होता है। जब मैं यहाँ रुक जाती हूँ तो मेरा दिल अगर खुश है ना, आत्मा अगर खुश है, तो आपके चेहरे की रौनक भी अलग नज़र आएगी, ये बात आप मानिए। और झूठी तुम बस उम्र के चक्करों में पड़ी रहना, और उधर तुमसे कहीं आगे वो सिद्धार्थ की, वो कौन थी वो जो बड़ी भाई, अब सिद्धार्थ शुक्ला के जाने के बाद कौन थी वो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो भी घी खा रही है, डाइट प्लान वो लोग लेते हैं, लेकिन वो घी भी खा रही है, मक्खन भी ले रही है, दूध वाली चाय भी पी रही है, ठीक है। और अपने आप को कैसे उसने फिट रखा हुआ है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो अभिनेता अभिनेत्री होती हैं ना, वो जब तक फिट नहीं रहेंगी, अच्छे से अपनी फिटनेस पर ध्यान नहीं देंगी, तो उनका तो भाई काम कैसे चलेगा। उनको तो अपने आप को दिखाकर ही सब काम है ना उनके, अभिनेता अभिनेत्री जो भी हैं, है ना, डांस भी करना, सब चीज़ें करनी है, उनकी तो है ही फील्ड ऐसी कि जिसमें खुद की फिटनेस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है ना। लेकिन ये जो पानी वाली चीज़ें बनाती रही हैं ना जुठियंका वहाँ पर सारी, लेकिन आज अचानक यहाँ आकर पेट में ना तो समोसा दौड़ा इसके, ना तो ये सारी चीज़ें, है ना। और वहाँ पर भाभी के तो क्या ही कहने, 2 फुलके तक ना बना पा रही, वो भी सारे उसके बाहर से ही आएंगे खाना, ठीक है। अब आप मुझे बताओ कितना काम है उन 2 लोगों का, इतनी प्राइवेसी क्या करेंगे। प्राइवेसी, अगर इतनी प्राइवेसी दे रखी थी तो अभी तक किलकारियाँ गूंज जाती भाई, इतनी प्राइवेसी हद हो गई। तो ये कुछ हल्का फुल्का सा मेरा एपिसोड है आप लोगों के लिए अभी का। कल के लिए भी मैं आप लोगों का एपिसोड तैयार, आप लोगों का नहीं, आपके लिए एपिसोड तैयार रखूँगी, क्योंकि वेट है अब मुझे ये देखना है कि आज की हेयरिंग पर क्या हुआ, कि एक बच्चा जो है वो अपने पिता से मिल पाया। क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, तो बच्चों को माता पिता दोनों की ही ज़रूरत होती है। तो पुत्तन को उसके गांव वाले भी कहते हैं भैया हेड्स ऑफ है कि भाई एक सिंगल मॉम ने ये कर दिखाया। तो हेड्स ऑफ उसकी मॉम को नहीं बोलते जिसने अपने 3 बच्चों को अकेले पाला, 1.25 साल का था ये गुलाबचंद भी, है ना। तो हेड्स ऑफ तो मदर इंडिया को कहना चाहिए। रही बात पुत्तन की, तो मैंने बोला ना कि पुत्तन की एज की ही है मेरी छोटी सिस्टर सबसे, जिसकी बेटी जो है इससे भी छोटी है, चिंटू से भी। वो नवंबर की है और ये जून का है, समझ गए। अभी वो जा रही है, स्कूल जा रही है, वो भी प्लेवे में जा रही है। वो बच्ची काफ़ी एक्टिव है, सबने आपने इतनी दुआएं दी थी उस बच्ची को, इतनी ब्लेसिंग दी थी। तो गुरु महाराज की कृपा और आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से वो काफ़ी एक्टिव है और अच्छी बच्ची है। वो ज़िंदगी में आगे बच्चे बड़े, माँ बाप के लिए यही खुशी होती है। लेकिन वही ना, पिता का प्यार माँ का दुलार, ये दोनों ही चाहिए होते हैं। पिता की कहीं डांट और वहाँ पर माँ का अपने आंचल में छुपा लेना, ये दोनों ही चाहिए होते हैं। वो बहुत ही कहते हैं कि बदकिस्मत बच्चे होते हैं जहाँ पर दोनों माता पिता के होते हुए भी उनको सिर्फ किसी एक का ही प्यार मिलता है।
जिन प्यार के लिए हमेशा पुतन तरसी है, लेकिन अभी चिंटू भी आप लोगों ने देखा ये तरस ही रहा है। वहाँ पर मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन फाइनली उनका डाइवोर्स जो है वो हो गया है ना। तो एक चीज़ यहाँ पर आप ये देखिए कि जब तक उसकी आराध्या बड़ी हुई हैं तो ये चीज़ें वो भी समझ गई बच्ची, तो इनका डाइवोर्स हुआ वो भी किसी तीसरे की वजह से, है ना। तो अब ये देखिए मिस वर्ल्ड अगर अछूती नहीं रह पाई ससुराल से तो पुतन तुम क्या चीज़ हो, है ना। तो प्लीज़ ठीक है अप्रिशिएट करिए, लेकिन लिमिट में आप अप्रिशिएट करें, इतना नहीं जितना आज जूठी ने उसको ताड़ के पेड़ पर चढ़ा दिया। पुत्तन को उतारती भी 1 मिनट में ही है ये, और पुत्तन ने कहा मैं तुम्हारे एपिसोड देखती नहीं हूँ, ठीक है। और पुत्तन ने ये भी बता दिया, जता दिया कि फिर तुम बाद में सॉरी बोलती हो। ये ऑन कैमरा ही सारी चीज़ें हुई थी ना, कि जब इसने पुत्तन के वहाँ जाने पर कैसे लड़ाई झगड़ा किया था पुत्तन के साथ कि तुम्हारा बच्चा खलारा डाल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ से वहाँ कर रहा है। अरे बच्चों से रौनके हैं, परिवार से रौनके हैं, इंसानों से रौनके हैं, ये साग सब्जियों से रौनके नहीं होती, ठीक है। जूठी को जब यही नहीं पता तो भाई तेरी पढ़ाई लिखाई का मैं क्या करूँ। चलो जी अभी का मेरा वीडियो यहीं तक, बाकी डिपेंड करता है आपके कमेंट कैसे कैसे आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा। जब तक के लिए अब आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।